हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जस्ट टेक्निकल क्लाउड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिग डेटा की। बिग डेटा होता क्या है? आपने कई बार सुना होगा डेटा, और फिर आपने सुना होगा बिग डेटा। जो पहले डेटा जनरेट होता था वो कुछ एक कम अमाउंट में होता था। आज के समय में हर जगह से डेटा जनरेट हो रहा है। अब हम उस डेटा को एक अलग कैटेगरीज में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं बिग डेटा। ओके। अब उसको मैनेज करना, प्रोसेस करना, ओके, उसकी हेल्प से कुछ प्रिडिक्शन करना, ओके, तो उसको एक तरह से हम बोल सकते हैं बिग डेटा। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि बिग डेटा होता क्या है। आगे देखिए आप। बिग डेटा इज अ टर्म used to describe the massive volume of structure and unstructured data। बिग डेटा एक तरह से स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का जो मैसिव वॉल्यूम है उसको डिस्क्राइब करता है। अब ये कह सकते हो। ओके। बिग डेटा रेफर्स टू लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट that cannot be managed, processed, or analyzed using traditional data processing tools due to their size, speed और variety। ओके। आप कह सकते हो पहला का जो डेटा जनरेट होता वो कम अमाउंट में होता था, तो हम कुछ छोटे ट्रेडिशनल टूल्स, उनसे हम उसको मैनेज कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते। बट अब डेटा ज़्यादा स्पीड पे जनरेट होने लग गया है, उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया है, उसकी वेराइटी ज़्यादा हो गई है। तो हम कह सकते हैं उसके लिए हमें कुछ अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो हम कह सकते हैं जो बिग डेटा है उसको मैनेज करना, प्रोसेस करना जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं उनके बस की बात नहीं है। ओके, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, स्पीड होती है और वेरासिटी या वेराइटी उसकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं की एट्रीब्यूट्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के कुछ की एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, जिसके थ्रू बिग डेटा को जाना जाता है, जैसे कि वॉल्यूम। बिग डेटा को एक तरह से हम वॉल्यूम में रख सकते हैं, मतलब बिग डेटा का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम एक एट्रीब्यूट दिया गया है। ओके। नेक्स्ट, वेरासिटी। हम कह सकते हैं जो डेटा होता है बिग डेटा वो रिलायबल होता है। ओके, तो इसीलिए उसको हम वेरासिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वेराइटी। जो बिग डेटा जनरेट होता है आज के समय में जो डेटा जनरेट हो रहा है वो उसका जो टाइप्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कुछ टेक्स्ट होते हैं, वीडियोस होती हैं, फोटोज होते हैं, कमेंट्स, ओके, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। ओके, इसीलिए इसको हम वैरायटी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी। जो बिग डेटा है, जो डेटा आज के समय में जनरेट हो रहा है उसकी स्पीड आज के समय में देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, तो हम इसको एक तरह से वेलोसिटी में रख सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू। ओके, वैल्यू मतलब जो डेटा जनरेट हो रहा है, ओके, तो उस डेटा की कुछ वैल्यूज होती है। ओके, कुछ नेगेटिव वैल्यूज हम कह सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज कह सकते हैं, या नॉर्मल कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये 5 एट्रीब्यूट्स होती है, इसको हम 5 Vs बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये एक तरह से 5 पिलर है। ओके, बिग डेटा के। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। जो बिग डेटा होता है उसके सोर्सेज क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ से वो जनरेट होता है। ओके, जैसे कि पहला ह्यूमन जनरेटेड डेटा है जो हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, जैसे कि पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट्स। ओके, तो ये क्या है? ये ह्यूमन जनरेटेड डेटाज है। ओके। नेक्स्ट क्या है? मशीन जनरेटेड डेटा। आज के समय में कुछ मशीन जनरेट करती है, जैसे कि IoT डिवाइसेस होती हैं, वो डेटा को जनरेट करती हैं, डेटा को एनवायरमेंट से कैच करती हैं। ठीक है, तो वो जनरेट करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। ओके, सेंसर द्वारा टेम्परेचर जनरेट करना, वो एक तरह से मशीन जनरेटेड डेटा है। ओके।
नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शनल डेटा। आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशन आई है जिसकी हेल्प से हम शॉपिंग शॉपिंग कर सकते हैं, जिसमें पेमेंट कर सकते हैं, ओके, ट्रांजैक्शन कुछ कर सकते हैं, या बैंक के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं उनको मैनेज करना, या उनमें से जो डेटा जनरेट होता है वो भी एक सोर्स है डेटा का। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल डेटा। जो अदर डेटा सोर्सेज है जैसे कि वेदर, मौसम का, मौसम कैसा होगा, ओके, तो ये क्या है, अलग एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज है। तो ये कुछ डेटा सोर्सेज है जहां से डेटा जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट बिग डेटा टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। अब बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि स्टोरेज। पहला है स्टोरेज। जो बिग डेटा जनरेट होता है उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ टूल्स आपके सामने दिए गए हैं, जैसे HDFC। ओके, HDFC एक तरह से हम कह सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ओके, हम HDFC की अगर फुल फॉर्म जानना चाहें तो हम बोल सकते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड पे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। कुछ डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग। अब जो डेटा हमने स्टोर कर लिया है उसको प्रोसेस करना भी है। ओके, प्रोसेस करना भी है तो उसके लिए कुछ अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि अपाचे हडूप। ओके, ये डेटा को स्टोर करके प्रोसेस करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपाचे स्पार्क। ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेली रूटीन का जो डेटा जनरेट होता है उसको प्रोसेस करता है। ओके, अपाचे फ्लिंक, ये भी एक तरह से रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, नेक्स्ट डेटा इंगेशन। अब डेटा इंगेशन का मतलब क्या, हम कह सकते हैं डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट में कन्वर्ट करना, या हम कह सकते हैं उनसे कुछ इंसाइट जनरेट कराना। ओके, जैसे अपाचे काफका, प्लब स्कूप। ओके, ये कुछ टूल्स होते हैं। नेक्स्ट, एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन। एनालिटिक्स का मतलब होता है जो डेटा सेट आ रहा है, जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाना, उसका एनालिसिस करना कि वो डेटा क्या कह रहा है और हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एनालिटिक्स हो गया। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। जो डेटा आ रहा है उसको हमें विजुअली ट्रांसफॉर्म करना है, विजुअल फॉर्म में, जैसे कि ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करना, उसको एक तरह से हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। ओके, जैसे कि कुछ टूल्स होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, जैसे कि पावर बीआई होता है, टैबलो होता है। ओके, कुछ मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि टेंसर फ्लो, पाइस्पार्क, डेटा क्वेरीज होती हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से हम बिग डेटा को मैनेज कर सकते हैं, प्री प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बिग डेटा आर्किटेक्चर। बिग डेटा का आर्किटेक्चर क्या है, ओके, वो किस तरह से, किस इतने लेयरों में डिवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट, पहला है डेटा इंजेक्शन लेयर। ओके, इसकी हेल्प से ये एक तरह से हम कह सकते हैं डेटा को जनरेट करना, डेटा को, ओके, डेटा को कलेक्ट करना। इस लेयर के अंदर हम डेटा को जनरेट करा के कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेटा स्टोरेज लेयर। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हमें स्टोर करना भी है, तो डेटा स्टोरेज लेयर के अंदर
हम उस डेटा को स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग लेयर। हमने डेटा को स्टोर कर लिया, अब वो स्टोर डेटा को प्रोसेस भी करना होता है। तो जो नेक्स्ट लेयर होती है वो डेटा प्रोसेसिंग लेयर होती है, जो कि डेटा को प्रोसेस करती है। ओके, नेक्स्ट लेयर होती है डेटा एनालिसिस लेयर। जो प्रोसेस किया हुआ है डेटा है, जो ट्रांसफॉर्म किया गया डेटा सेट है, अब उसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, उस डेटा का हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ टाइप के एनालिसिस होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना, डेटा किस टाइप का है, ठीक है, डेटा में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस लेयर। नेक्स्ट क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन लेयर। इस लेयर के अंदर जो हमने डेटा का एनालिसिस किया है, जो डेटा हमारे पास आया है आफ्टर प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मिंग, तो हम उस डेटा को विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डैशबोर्ड्स, ग्राफ्स, ओके, कुछ टूल्स की हेल्प से। ओके, तो नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहां जहां बिग डेटा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर एक तरह से अलग डिपार्टमेंट हो गया, एक तरह से हम कहते हैं अलग फील्ड होगी, जो आज के समय में बहुत बड़ी फील्ड है। वहां से डेटा जनरेट भी होता है, वहां डेटा का यूज भी होता है, उस डेटा के हेल्प से हम आगे का प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस। क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर कुछ बैंकिंग के ऊपर बिग डेटा का यूज होता है। ओके, कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं मार्केटिंग बेस पे। नेक्स्ट, रिटेल एंड ई कॉमर्स। ओके, रिटेल और ई कॉमर्स के अंदर भी बिग डेटा का यूज होता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंटिंग, हमें मार्केटिंग करना है तो हमें बिग डेटा का जरूरत पड़ती है, हमें एडवर्टाइज करना है तो भी बिग डेटा की जरूरत पड़ेगी। ट्रांजैक्शंस, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी बिग डेटा का यूज होता है। स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज के अंदर भी बिग डेटा का यूज होने लग गया, क्योंकि वहां पे कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जहां पे डेटा कलेक्ट करके उसको मॉडिफाई प्री प्रोसेस करके और रियल टाइम डेटा को एक्सेस किया जाता है, उसके हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, तो वहां भी हम बिग डेटा को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा जनरेट हो रहा है, अब उसके कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है, कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं, जैसे कि पहला है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। वो डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको प्राइवेसी रखना, उसकी सिक्योर करना एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, डेटा क्वालिटी, ठीक है, डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जनरेट होता है, ठीक है, और उसमें मिसिंग वैल्यूज होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज भी होती हैं, मैसी डेटा होता है, तो उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना, प्रोसेस करना भी एक चैलेंज है, जिसको हम डेटा क्वालिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी। डेटा स्केलेबिलिटी मतलब डेटा जनरेट होता जा रहा है, की स्पीड बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको मैनेज करना भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट, स्किल गैप। आज के समय में जो बिग डेटा, जिसकी हेल्प से हम बिग डेटा को, जिस टूल्स की हेल्प से हम बिग डेटा को मैनेज करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, अब डेटा बढ़ता जा रहा है, तो जो गैप है स्किल का वो कम होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। जो बिग डेटा होता है उसको प्री प्रोसेस कर तो लेते हैं, फिर उसको सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ओके, नेक्स्ट, बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब बिग डेटा जब जनरेट होता है तो उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। ओके, जैसे कि पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसके अंदर हम कह सकते हैं व्हाट हैपेंड, जो डेटा जनरेट हो गया, ओके, उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हो गया, ऐसा एनालिसिस करते हैं कि उसमें ऐसी क्या चीज हो गई है। ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं सेल, हम देखते हैं सेल घटी है या बढ़ी है। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गया।
नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अब जो सेल घटी है बढ़ी है, अब देख सकते हैं सेल घट गई, तो इसमें आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में आता है कि सेल क्यों घटी। ओके, सेल क्यों घटी, ये एक तरह से डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में आता है। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अगर सेल घट गई है, अब हमें करना क्या है, आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, सेल आगे भी घटेगी या बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसमें कि हमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे वो सेल घटना कम हो जाए। ओके, सेल बढ़ सके, क्या क्या स्टेप्स कर लेने चाहिए। तो ये होता है बिग डेटा एनालिटिक्स। ओके, नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का क्या फ्यूचर होगा। ओके, पहला है एआई एंड ऑटोमेशन। जो बिग डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम एक तरह से एआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एआई सिस्टम के अंदर उसको एक एम्ड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि वो जहां से डेटा जनरेट हो रहा है वहीं से उसको मैनेज करके प्री प्रोसेस करके उसका प्रिडिक्शन कर दे। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया, ये एक फ्यूचर है बिग डेटा का। ओके, नेक्स्ट, एज कंप्यूटिंग। हम कह सकते हैं एज कंप्यूटिंग करना, जो मैंने अभी बताया था, एआई के अंदर जो डेटा जनरेट हो रहा है वो सिस्टम में कन्वर्ट करना, सिस्टम के अंदर फिक्स करना, एम्ड करना। ओके, एज कंप्यूटिंग के अंदर कि जो डेटा जहां से जनरेट हो रहा है, जैसे कि सेंसर, सेंसर से ही डेटा जनरेट हो रहा है, तो हम सेंसर में ही ऐसी कंप्यूटिंग करें तो वहां से ही उसके इंसाइट और प्रिडिक्शन निकल सके। ओके, नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि जो बिग डेटा है, जो जो ह्यूज अमाउंट में जो जनरेट हो रहा है उसको एक तरह से हम ऑटो से ही मैनेज कर सकें। ठीक है, तो उसको हम क्वांटम कंप्यूटिंग बोल सकते हैं। डेटा एथिक्स, डेटा का एक तरह से मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं डेटा को प्रोसेस करते हुए बिना किसी लॉस के उसका कंप्यूटिंग करना, या उसको उसका कुछ प्रिडिक्शन निकालना, एक तरह से डेटा एथिक्स होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my YouTube channel and press bell icon for new incoming videos. Thank you so much.